नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने 7 श्लोक कल पढ़े थे। आज हम 8वां श्लोक शुरू करेंगे। विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान पर पीड़नाय खलस्य साधो विपरीतम एतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। मतलब खलु मूर्ख व्यक्ति और जो सज्जन व्यक्ति है उन दोनों की तुलना की गई है कि अपने अपने विद्या धन और शक्ति का कैसे प्रयोग करते हैं। पहला है खल्लू, यानी जो मूर्ख है वो क्या करता है, विद्या विवादाय, विद्या का प्रयोग विवाद करने में, दूसरे के साथ लड़ाई करने में। धनम मदाय, और धन का प्रयोग वो किस में करता है, मदाय यानी घमंड करने में। शक्ति परेशान पर पीड़नाय, और शक्ति का प्रयोग क्या करता है, परेशान का मतलब होता है दूसरों के, पर पीड़नाय दूसरों को परेशान करने में। तो ये जो मूर्ख व्यक्ति है, खल व्यक्ति है, दुर्जन व्यक्ति है, वो क्या करता है, विद्या का प्रयोग दूसरे के साथ वाद विवाद करने में, गलत प्रकार का विवाद करने में। धन मदाय, धन का प्रयोग घमंड करने में। शक्ति का प्रयोग दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में करता है। इसके विपरीत क्या बताया है, साधो विपरीतम एतत्। और साधो जो सज्जन लोग हैं वो क्या करते हैं, किस प्रकार से प्रयोग करते हैं अपने ज्ञान का, जो विद्या है उसका दूसरों को ज्ञान देने में। धन का प्रयोग दूसरों को दान देने में। और जो तीसरी चीज है शक्ति का प्रयोग वो किस में करते हैं, रक्षणाय, उन लोगों की रक्षा करने में। दोनों जो खल्लू यानी जो दुर्जन व्यक्ति और सज्जन व्यक्ति, इन दोनों की तुलना की गई यहाँ पर है। दोनों अलग अलग प्रकार के प्राणी है यहाँ पर बताए गए हैं। दोनों अलग अलग प्रकार से देखे, विद्या का वो विवाद करने में करता है और ये ज्ञान देने में करता है। वो करता है धन का प्रयोग घमंड करने में, तो ये दान देने में करता है सज्जन व्यक्ति। और शक्ति का प्रयोग ये दूसरों को परेशान करने में करता है, दूसरों को पीड़ा पहुंचाने में करता है। और जो सज्जन व्यक्ति है वो दूसरों की रक्षा करने में करता है। अगला श्लोक लेते हैं, चलो। खल्ले सरसप मात्राणी पर छिद्राणी पश्यति आत्मनो बिल्व मात्राणी पश्यनपि न पश्यति। खले, फिर से जो दुष्ट व्यक्ति उसके बारे में बताया गया है। जो अपना जो गुण होता है, अपनी जो बुराई होती है उसके बारे में वो तो क्या मानता है, अपनी छोटी सी, दूसरों की जो छोटी सी बुराई है ना उसको तो वो एक रत्ती का कहते हैं ना पहाड़ बना दिया। और दूसरों की अपनी बड़ी सा बुराई को भी वो नहीं स्वीकार करता है। खलय सरसप मात्राणी पर छिद्राणी पश्यंती। खलय जो दुर्जन व्यक्ति है, सरसप मात्राणी यानी सरसों, जो कि उसका जो बीज होता है एक छोटा सा होता है, उसी के समान सरसप मात्राणी पर छिद्राणी पश्यंती, मतलब सरसों के समान दूसरों की, पर छिद्राणी दूसरों की जो बुराई होती है, दूसरों के दोष होते हैं, उन दोषों को क्या करता है, पश्यंती दिखाई देता है उसको। सरसों के समान दूसरों के दोष उसको दिखाई देता है। आत्मनु अपने, बिल्व मात्राणी बील का जो होता है फल होता है बड़ा होता है। आत्मनु अपनी बिल्व मात्राणी बील के समान, बील जो पौधा होता है, बील का जो फल होता है उसके समान, पश्यन्नपि न पश्यति दिखाई देता हुआ भी न देख पाता है। दूसरों की तो वो छोटी सी बुराई है उसको दिखाई दे जाती है, लेकिन अपनी जो बुराई है, अपनी जो गलत काम किए हुए हैं, वो बील का जो फल है उसके समान बड़ा दोष होते हुए भी उसको दिखाई देता है, फिर भी क्या कर देता है, न पश्यति उसको अनदेखा कर देता है। यही खलु व्यक्ति की पहचान है, दुर्जन व्यक्ति की पहचान बताई गई है। शोकाराति परितराणम प्रतिविश्रभ भाजनम केन रत्नम इदम सृष्टम मित्रम इत्ते अक्षरद्वयम। शोकारति परितराणम का मतलब क्या होता है, यहाँ पर शोक रूपी जो शत्रु है उससे रक्षा करता है। शोकाराति परितराणम, शोक रूपी जो शत्रु होता है उसके रक्षा करता है। प्रतिविश्रभ भाजनम का मतलब क्या बताया गया, प्रेम। प्रीति का मतलब प्रेम, विश्रभ का मतलब होता है विश्वास, भाजनम का मतलब होता है पात्र। प्रेम और विश्वास का पात्र कौन होता है, कौन बताया गया, मित्रम।
मित्र को प्रेम और विश्वास का पात्र बताया गया है। केन रत्नम इदम श्रेष्ठम मित्र इत्ते अक्षरद्वयम्। अब क्या बताया गया यहाँ पर है, जो मित्र है, मित्रम इदम, इस मित्र को अक्षर द्वयम, अक्षर द्वयम, इस मित्र के मित्रम अक्षर द्वयम, 2 अक्षर का है। मित्र कितने अक्षरों का है, एक तो होता है मी और दूसरा होता है त्रय। ये 2 अक्षर का जो नाम है वो रत्नम केन सृष्टम, रत्नम केन सृष्टम, इसकी रचना किसने की है। क्या बताया गया यहाँ पर है, इसकी रचना किसने की है, जो क्या करता है, शोक से अपने मित्र को बचाता है, हमेशा उसके साथ रहता है, उसका सहयोग करता है। इस प्रकार से इस 2 अक्षरों वाले और प्रेम और उस पर विश्वास करता है, उसके साथ हमेशा उसका सहयोग करता है। तो ऐसे 2 अक्षरों वाले जो मित्र है, इसकी रचना किसने की है। परोक्षे कार्ये हंतारम प्रत्यक्षे प्रियवादिनम वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभ पयोमुखम। क्या बताया गया यहाँ पर है, परोक्ष, परोक्ष मतलब होता है जो अप्रत्यक्ष रूप से उसके पीठ के पीछे, कार्य हंतारम, उसकी बुराई करता है, काम बिगाड़ने वाला होता है, कार्य अंतर, उसकी जो काम है उसका विनाश करने वाला होता है। प्रत्यक्ष प्रियवादिनम, और प्रत्यक्ष सामने क्या करता है, मीठा बोलता है। विपरीत यानी उसके पीठ पीछे तो उसकी बुराई करता है और सामने मीठी मीठी बातें करता है। वर्जयेत तादृशम मित्रम विषकुंभ पयोमुखे। अब यहाँ पर यह बताया गया है, तादृशम, इस प्रकार के मित्र होते हैं, वो पयोमुखम, जिसके मुख पर दूध लगाओ, मुख पर तो क्या दूध लगाओ, विषकुंभ, और अंदर से कैसा होता है, जैसे एक घड़ा होता है जिसके मुख पर अगर दूध लगा दिया जाए और अंदर से पूरा किस प्रकार का जहरीला होता है। वर्जयेत तादृशम मित्रम, इस प्रकार के मित्र को त्याग देना चाहिए, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र के साथ कभी भी मित्रता नहीं रखनी चाहिए कि सामने पीठ के पीछे तो उसके कार्य को बिगाड़ने वाला होता है, काम को बिगाड़ने वाला होता है, और सामने मीठा मीठा बोलता है। ऐसे मित्र को जो विष के घड़े के समान ऊपर तो मीठी मीठी बातें करते हैं और पीठ के पीछे उसकी बुराई करते हैं, ऐसे मित्र को त्याग देना चाहिए। ऐसे मित्र के साथ कभी भी नहीं रहना चाहिए। अनुकूले विधो देय, अनुकूले विधो देयम यत पूरयिता हरि, प्रतिकूले विदो देयम यत सर्व हरिष्यति। अनुकूले विदो, विदो का मतलब होता है भाग्य, अनुकूल होने पर, भाग्य अनुकूल होने पर देयम देना चाहिए, यत क्योंकि पूर्यता हरि, क्योंकि ईश्वर दे रहा है, मतलब भाग्य के समान होने पर हमेशा दान देना चाहिए। भाग्य के अनुकूल होने पर हमेशा देना चाहिए क्योंकि ईश्वर पूर्ति कर रहा है, भगवान दे रहा है सब कुछ। प्रतिकूले विदो देयमते, और अगर भाग्य विपरीत है, विदो भाग्य प्रतिकूल है, फिर भी देना चाहिए क्योंकि सर्व हरिष्यति, क्योंकि वह भी सब कुछ हर लेगा, सब कुछ ले लेगा, क्योंकि पूर्ण देने वाला भी वही है और लेने वाला भी वही है। इसलिए हमें भाग्य के अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो, क्या करना चाहिए, हमें देना चाहिए। अगर हमारे पास नहीं है तो भी देना चाहिए, है तो जरूर देना चाहिए, दान देना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ही देने वाला है और वो ही छीनने वाला है। अब अगला देखिए, अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तप, अहिंसा परमम सत्य ये तो धर्म प्रवर्तते। अहिंसा के बारे में बताया गया है, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म। अहिंसा का मतलब क्या होता है, अहिंसा का मतलब ये होता है कि मन सा वाचा कर्मणा, यानी मन कर्म वचन से प्राणियों को पीड़ित नहीं करने वाला भाव, दूसरों का सहयोग करना, दूसरों को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देना। महात्मा गांधी इसके सबसे बड़े उदाहरण है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म है, तथा अहिंसा परम तप है, और अहिंसा से बढ़कर कोई भी, इससे बड़ा कोई तप नहीं है, इससे बड़ा कोई दूसरा कोई तप नहीं है। अहिंसा परम सत्य, और अहिंसा ही परम सत्य है, अहिंसा ही क्या है, परम सत्य, इसके अलावा दूसरा कोई सत्य नहीं है।
ये तो धर्म प्रवर्तते, और इसी से ही क्या है, धर्म चलता है। अर्थात क्या बताया गया, मन अहिंसा परमो धर्म, यानी क्या बताया गया यहाँ पर, मन वचन और कर्म से प्राणियों को पीड़ित नहीं करना, दूसरों को परेशान नहीं करना, किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाना, वही क्या बताया गया यहाँ पर, सर्वश्रेष्ठ धर्म है, तप है, और वही सत्य है। दूसरों का सहयोग करना चाहिए। आततायिनम आयांतम हन्यात एव विचार्यन न आततायी वदे दोषे हंतुर्भवती कस्सन। आततायिन, आततायिन का मतलब आततायिन आयांतम, आते हुए आतताई को, आयांतम आततायिन आते हुए आतताई को, हन्यात एव विचार्यन विचारे बिना, विचार्यन विचारे बिना, हन्यात मार देना चाहिए, आते हुए आतताई को, अविचार्यन हन्यात एव बोलो उसको मार देना चाहिए, बिना विचारे उसको उसका वध कर देना चाहिए। न आतताई वदे दोषो हंतुर भवती कश्चन है। अब क्यों कर देना चाहिए, उसका वध क्यों कर देना चाहिए, आतताई वधे हंतु, आतताई वधे, आतताई का जो वध करते हैं, आतताई वधे हंतु, आतताई का वध करने में, आतताई का वधे वध करने में, हंतु मारने वाला, हंतु का मतलब होता है मारने वाले, ने दोषो कश्चन, उसका कोई दोष नहीं, ने दोषो कश्चन, उसका कोई दोष नहीं होता है। आतताई को बिना विचारे उसको मार देना चाहिए, क्योंकि उसको मारने से कोई दोष नहीं लगता है। आतताई का मतलब क्या होता है, आतंकवादी को ले लेते हैं, अगर आतंकवादी को कोई मारता है तो उसका दोष थोड़ी लगता है, क्योंकि वो तो लोगों को मारने आया है। तो हमने तो यहाँ पर एक आदमी को मारा है, कितनी जिंदगियां वो बर्बाद कर देता। इसलिए जो आतताई है उनको बिना विचारे मार देना चाहिए, और मारने वाला होता है उसको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। गोपाल सांगिक है कृष्ण, रामो वानर सांगिक है, सदबी क्षुदी को बुद्ध महात्मनो ही सांगिका। यानी गोपाल सांगिक कृष्ण, जो गोपाल है यानी श्री कृष्ण है, वो किन के साथ रहते थे, ग्वालों के संगठन से संबंध थे। जो कृष्ण थे गोपाल सांगिक कृष्ण, वो ग्वालों के साथ रहते थे संगठन बनाकर। रामो वानर सांगिक, और राम वानरों के साथ संगठन से संबंधित थे। सदबी क्षुषा सिंहो बुद्ध है, और बुद्ध थे किन के साथ संगठन बनाकर रहते थे, भिक्षुओं के संघ के साथ, भिक्षु थे उनके साथ रहते थे। महात्मनो ही सांगिका, और जो श्रेष्ठ लोग हैं, जो महात्मा लोग हैं, वो क्या करते हैं, एक संघ प्रिय होते हैं, एक संघ के साथ रहते हैं। ये इनकी भावना, ये उनकी निष्ठा होती है कि वो एक संघ बना करके रहते हैं। कि श्री कृष्ण ग्वालों के साथ संगठन से संबंधित थे, श्री राम वानरों के साथ संगठन से संबंधित थे, और महात्मा बुद्ध थे वो श्रेष्ठ भिक्षुओं के संग में रहते थे। निश्चय ही जो महापुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, संघ प्रिय होते हैं, हमेशा संघ के साथ रहते हैं। तो अपना ये जो पाठ था, अध्याय था, वो पूर्ण हो चुका है। एक बार फिर से अब मैं अगला जो पाठ है वो कल आपके लिए लेके आऊँगा। धन्यवाद।